नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रीवास्तव। सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी गुस्से में हैं। कहा जा रहा है कि गूगल चाइना को सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद इंस्टाग्राम पर मेरे कुछ लोगों ने मैसेज किया और मुझसे पूछा कि इस पूरे मामले पर मेरा क्या ओपिनियन है। तो मेरा वीडियो बनाना तो लाजमी था। खैर देखिए, सोशल मीडिया के इस ट्रेंड में दो तरीके के लोग हैं। एक हैं बाइकॉट चाइना वाले, दूसरे हैं गूगल सपोर्टिंग चाइना वाले। अब बाइकॉट चाइना पर फिर किसी दिन बात कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा इतना आसान भी नहीं है जितना आपको देखने या सुनने में लगता है। आज बात कर लेते हैं गूगल पर कि गूगल चाइना को सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे तो मैं तो साफ साफ कहूंगा कि सोशल मीडिया हर बार गलत नहीं होता है, और इस बार तो वो गलत कतई नहीं है। अब गूगल चाइना को सपोर्ट तो कर ही रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये सुंदर पिचाई बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ना तो मैं गूगल का सीईओ हूं और ना मेरे जानने में कोई गूगल का एम्प्लॉय है। 17 मई को एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लॉन्च होती है, नाम है रिमूव चाइना एप्स। इसे वन टच ऐप लैब्स नाम की एक कंपनी ने बनाया था, जो कि भारत में स्थित है। यानी अगर सीधा सीधा कहूं तो ये एक स्वदेशी ऐप था। ये ऐप करती क्या थी कि जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करते तो आपके फोन में जितनी भी एप्लीकेशन मौजूद थी उनमें से वो उन सारी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देती थी जिनकी ओरिजिन कंट्री चाइना थी। यानी सीधे सीधे कहूं तो चाइनीज सारी एप्स को ये ऐप अपने आप अनइंस्टॉल कर देती थी। अब क्योंकि उस समय बाइकॉट चाइना का मुद्दा गर्म था, तो ये एप्लीकेशन लॉन्च होते ही हिट हो गई, और इतनी हिट हुई कि प्ले स्टोर पर इसकी रेटिंग 4.9 हो गई, जो कि शायद ही किसी एप्लीकेशन की हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ इतने ही दिनों में इस एप्लीकेशन को 50 लाख से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। लेकिन हुआ क्या, गूगल ने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से सस्पेंड कर दिया। वजह किसी को पता नहीं। YouTube वर्सेस टिकटॉक वाली लड़ाई में जब कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट कर दी गई मास रिपोर्ट के कारण, उसके बाद से टिकटॉक की रेटिंग लगातार गिरी, और इतनी गिरी कि ये घट करके 4.6 से सीधा 1.2 पर आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स में टिकटॉक की रेटिंग गिरने की वजह अलग अलग है, लेकिन क्योंकि मैं यूट्यूबर्स कम्युनिटी से आता हूं तो मुझे मालूम है कि इसके पीछे की वजह क्या है। खैर, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब टिकटॉक की रेटिंग गिरी तो गूगल को इससे क्यों समस्या होने लगी, और गूगल ने 90 लाख से ज्यादा निगेटिव रिव्यूज को सिर्फ इसलिए डिलीट कर दिया ताकि टिकटॉक की रेटिंग अच्छी हो जाए। और नतीजा भी देखिए कि टिकटॉक की रेटिंग अब बढ़ करके वापस से 4.4 हो गई है। कमाल है ना। और उससे भी कमाल की बात यह है कि बतौर यूजर आप किसी भी ऐप को निगेटिव या पॉजिटिव रिव्यू देने के लिए फ्री हैं। तो फिर गूगल ने इन सारे नेगेटिव रिव्यूज को आखिर किस बेस पर डिलीट किया, यह किसी को पता नहीं है। क्या इसलिए कि टिकटॉक चाइना की एप्लीकेशन है? वहीं जितने लोगों ने निगेटिव रिव्यूज दिए थे, जाहिर सी बात है कि उन्होंने टिकटॉक को रिपोर्ट भी करा होगा। तो फिर टिकटॉक को इतने मास रिपोर्टिंग के बावजूद भी वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटी क्यों नहीं? क्योंकि टिकटॉक के पीछे सपोर्ट करने के लिए गूगल तैयार है। इसी तरीके से एक और एप्लीकेशन थी मित्रो नाम की। इसे पहले स्वदेशी बताया जा रहा था, लेकिन बाद में इसका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। कैसे, वो भी बता देता हूं आपको। क्योंकि उस एप्लीकेशन को जिसने डेवलप करा था वो पाकिस्तान की कंपनी थी, एक ऐसी कंपनी जो कि फेमस एप्लीकेशन के क्लोन्स बनाती थी। तो उसने टिकटॉक का क्लोन ऐप बनाया टिकटिक नाम से, और टिकटिक का सोर्स कोड भारत के किसी व्यक्ति को बेच दिया। उसी एप्लीकेशन को बाद में थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करके मित्रो नाम से पेश कर दिया गया और कहा गया कि यह स्वदेशी एप्लीकेशन है। लेकिन बात यह है कि इस एप्लीकेशन को जब प्ले स्टोर से हटाया गया उस समय तक तो पाकिस्तान कनेक्शन नहीं सामने आया था। क्या इस एप्लीकेशन को हटाने की वजह यह थी कि यह किसी फेमस एप्लीकेशन का क्लोन है? अगर ऐसा है तो प्ले स्टोर पर तब तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि एक दूसरे के क्लोन है, तो फिर उन्हें क्यों नहीं हटाया गया? और अगर इस एप्लीकेशन को हटाने की वजह यह थी कि प्राइवेसी पॉलिसी नहीं थी इस एप्लीकेशन की, तो क्या गूगल प्ले स्टोर पर आने वाली किसी भी एप्लीकेशन को बिना चेक किए अपलोड होने की परमिशन दे देता है? रीजन सिर्फ इतना है कि मित्रों के लॉन्च होते ही क्योंकि ये स्वदेशी नाम से पेश किया गया था, तो लोगों ने इसे डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया। इसकी रेटिंग अच्छी हो गई, टिकटॉक को टक्कर देने लायक हो गया था, इस वजह से इसको रिमूव कर दिया गया प्ले स्टोर से। तो इन सारी चीजों से एक ही तरफ इशारा होता है कि गूगल चाइना को सपोर्ट तो कर रहा है। अब चाहे इसके पीछे रीजन रेवेन्यू का हो या फिर किसी और चीज का, ये गूगल बेहतर बता सकता है या फिर चाइना। अब एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग गूगल इज सपोर्टिंग चाइना वाले ट्रेंड का हिस्सा हैं, वो अब बाइकआउट गूगल ना करने लगे। क्योंकि मुझे भी देखिए, मैं गूगल के खिलाफ बोलने के लिए जिस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूं वो खुद गूगल का ही एक है, यानी कि यूट्यूब। तो इसलिए बाइकआउट गूगल मत करिएगा, लेकिन इन चीजों पे राय रखना आपका हक है, वो करिए। सोशल मीडिया से थोड़ा सा संभल करके रहिए, क्योंकि यहां पर फेक भी बहुत ज्यादा है। पर इस मामले में पूरी सच्चाई थी, ये मुझे अपना पर्सनली ओपिनियन मेरा ऐसा है। बाकी आपकी जो राय हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद और जय हिंद।